हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मोशन, है ना। आज मोशन के बारे में फुल डिटेल से स्टडी करेंगे कि एक्चुअली मोशन क्या है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। अब देखो मोशन में होता क्या है आपका ना, कि पहले जान लेते हैं मोशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है ना। कि पढ़ने से पहले तो पता होना चाहिए किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो आपका एक्चुअली मोशन का मतलब होता है किसी भी चीज का चलना। ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 7th 8th से, कि मोशन का मतलब होता है चलना, किसी भी बॉडी का मूव करना, ये होता है आपका मोशन। बट अब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे कि मोशन क्या है। मोशन का मतलब है कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी की पोजीशन का चेंज होना। अब ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया कि रिस्पेक्ट वगैरह क्या है ना। देखो तो यहां इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े हुए हो और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका दोस्त है वो चलते हुए जा रहा है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो। तो क्या आपके हिसाब से रिस्पेक्ट का मतलब, आप सीधी सी भाषा में समझिए, नजरिया। क्या आपके नजरिए से ये आपका फ्रेंड जो है वो आपसे दूर जा रहा है? सोचो, आप तो यहाँ खड़े हुए हो लेकिन आपका फ्रेंड दूर जाते जा रहा है। तो आपके नजरिए से आपका फ्रेंड आपसे दूर जा रहा है। तो मैं बोलूं आपके नजरिए से दूर जा रहा है मींस आपके रिस्पेक्ट में क्या आपके फ्रेंड की पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन का मतलब होता है जगह, कि पहले आपके और आपके दोस्त के बीच में था डिस्टेंस जो था वो था 2 मीटर की दूरी थी। थोड़ी देर में जब आपका फ्रेंड चल रहा है तो 3 मीटर हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि आपका जो फ्रेंड है वो है मोशन में, वो आपका फ्रेंड किस में है? मोशन में, है ना। तो मोशन का मतलब समझ में आ गया। अब मोशन की टेक्निकल डिफाइन क्या होगी, अगर हम डिफाइन करना चाहें, कोई भी बंदा हमसे पूछने लग जाए मोशन क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, है ना। देखो मोशन को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन कहते हैं। अब भैया ये ऑब्जर्वर क्या होता है ना। ऑब्जर्वर तो नया वर्ड आ गया। देखो भैया ऑब्जर्वर का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को देख रहे हो ना आगे जाते हुए, क्या आप अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व का मतलब देखना होता है, ठीक है, कि आपके नजरिए से देखा जा रहा है ना। क्या आप देख रहे हो अपने फ्रेंड को दूर जाते हुए, है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना। तो यहां पर आप ऑब्जर्वर बन गए। समझ में आया? तो आपके रिस्पेक्ट में आपके फ्रेंड की पोजीशन का चेंज होना, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अब जहां जहां मोशन का नाम आता है ना वहां पे एक वर्ड जरूर आता है आपका रेस्ट। कि रेस्ट क्या होता है आपका, है ना। और ये आपका बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के हिसाब से कि मोशन और रेस्ट में अंतर क्या है। क्योंकि पहला ही टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म बोले तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कैसे भैया, है ना। अब रेस्ट का मतलब देखो, तुम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हो, रेस्ट का मतलब जहां पे आया मतलब भैया आराम की बात हो रही है। बट साइंस के हिसाब से रेस्ट का मतलब ये नहीं होता। रेस्ट का मतलब है कि आप किसमें हो, आप किसी के नजरिए से अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और आपके नजरिए के हिसाब से अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन में कहते हैं। समझ नहीं आया ना। चलो देखो अब एग्जांपल से बात करते हैं ना, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखो मान लो आप अपने घर के सामने से निकल के जा रहे हो, ठीक है। तो इंसान अपने आप को तो हमेशा शरीफ समझता है, अपनी गलती तो कभी देखता है नहीं। तो आप क्या देखोगे कि भैया मैं तो खड़ा हुआ हूं बट ये घर जो है ये पीछे जाता जा रहा है, यही सोचोगे ना। बल्कि एक्चुअली तो चल तो आप रहे हो, तो आप अपने आप को रेस्ट में मानोगे। याद रखना कि हम जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं या जो देखता है ना उसको हम रेस्ट में मान देते हैं, भले ही वो कितना भी तेज चल रहा हो, ठीक है। अब देखो हुआ होगा क्या, आप घर के सामने से निकल के जा रहे हो बट आप देख रहे हो ना, तो आप बोलोगे भैया मैं तो रुका हुआ हूं, ये घर आपके नजरिए से क्या पीछे हो जाते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा। तो घर यहां पर मोशन में हुआ, है ना, और आप रेस्ट में, ठीक है। अब घर में ग्रिल से कोई बंदा आपको देख रहा है तो वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, जो कि जो देखता है वो अपने आप को रुका हुआ मानता है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि आप मोशन में हो। समझ नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, बाहर एक पेड़ है तो
आप क्या समझोगे, आप कहोगे भैया मैं तो यहीं पे हूं, ये जो पेड़ है ये पीछे जाते जा रहा है। यही दिखता है कि नहीं दिखता जब ट्रेन की खिड़की से झांकते हो कि पेड़ जो है आपका वो पीछे जाते जा रहा है। अब पेड़ अगर आपका पीछे जा रहा है तो आपके रिस्पेक्ट में पेड़ कहां क्या किस में हुआ, आपके रिस्पेक्ट में पेड़ किस में हुआ। आप बोलोगे भैया पेड़ पीछे जा रहा है तो मोशन में है, जाहिर सी बात है, पेड़ पीछे जा रहा है तो मोशन में हुआ ना। अब यहीं पे मैं बोलूं कि पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है ना, अब बंदर आपको देख रहा है, अब वो बंदर अपने आप को रेस्ट में मानेगा, तो आप बंदर की नजर में क्या हुए, बंदर देखेगा कि भैया आप तो निकलते जा रहे हो ट्रेन में बैठ के, है ना, मतलब आप किस में हुए, आप मोशन में हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि मोशन और रेस्ट क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सीधी सी एक फंडा याद रखिए कि आपको अगर देखना है कि कौन सा बंदा रेस्ट में है या नहीं है, जो देख रहा है ना उसको रुका हुआ मान लो, आपको मानना है रुका हुआ, भले ही वो चल रहा हो बट आपको मानना है रुका हुआ। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था ना, घर के आगे से कोई बंदा जा रहा है निकल के, तो वो अपने आप को रुका हुआ मानेगा, तो वो क्या देखेगा, घर धीरे 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 पीछे जाता जा रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसे लगेगा घर जो है मोशन में है। क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, मोशन और रेस्ट दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। मोशन के बिना रेस्ट अधूरा है और रेस्ट के बिना मोशन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे बात करते हैं इसका पहला टर्म जो कि आता है आपका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होता है ना। देखो डिस्टेंस का देखो मतलब तो आप सबको पता होगा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बट क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन करके दिखाओ जरा डिस्टेंस को क्या होता है, क्या कर पाओगे, सोचो सोचो, है ना। देखो चलो हम बताते हैं, डिस्टेंस का आपका मतलब है द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, कवर्ड वाया बॉडी, एक बॉडी जो रास्ता कवर करती है उसको हम बोल देते हैं क्या, डिस्टेंस, है ना। द पाथ कवर्ड वाया बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, समझ में तो आया नहीं, है ना। देखो मान लो आप ऐसे करके जाते हो, ठीक है, ये आपका घर है ना, और ये आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है। तो आपको यहां से जाना है यहाँ पे, अब आप कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे करके जाते जाओगे कि नहीं जाते जाओगे। अब यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लो यहाँ पे ये आपका रास्ता जो है ऐसे करके, अगर मैं ऐसे ही करके जोड़ता हूँ तो मान लो ये है आपका 5 किलोमीटर, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, 5 किलोमीटर, ठीक है। मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने दुकान पे क्या देखा कि आपका जो रास्ता है वो कुछ ऐसे करके है, ठीक है। आपने यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया है, ये आपका 2 किलोमीटर है, ये आपका 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। अब मैं आपसे पूछूं अगर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप लोग बोल दोगे भैया 5 और 2 7, 1 8 9 10, टोटल कितना हुआ 10 किलोमीटर्स। इस बॉडी ने क्या हुआ 10 किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, जो रास्ता कोई भी बॉडी कवर करती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर हो गया ना। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट तो जान लेंगे, पहले ये तो जान लेंगे यूनिट क्या होता है यार, है ना। यूनिट क्या है, देखो यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज को नापने का तरीका, कि कोई भी चीज हमें किस में नापनी है। देखो चलो एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लो दुकान पे गए चीनी लेने, अब आपको चाहिए 5 केजी चीनी, 5 किलो चीनी चाहिए। अब आप दुकान पे जाए क्या बोलोगे, मुझे 5 चीनी दे दो, नहीं ना, दुकान वाला भी बोलेगा भैया क्या चाहिए, 5 चीनी का क्या मतलब है ना। तो यहां पे क्या किलो लगाना जरूरी है, क्या मैं बोल दूं वजन को नापने के लिए आपको किलो की जरूरत पड़ती है, बिना किलो के तो आपका वजन नहीं नापा जा सकता ना। खुद सोचो, किलो या किलोग्राम जो भी है आपका, या ग्राम वगैरह जो भी यूनिट है, यूनिट तो होना चाहिए ना। तो ये किलोग्राम ही आपकी यूनिट होती है किसी भी चीज को नापने का तरीका, या जिसमें हम नापते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, लगाओ योर कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस लगाओ, खुद सोचो। आप कहीं से यहां से चल के वहां गए दूसरी जगह, तो आप क्या बोलोगे, भैया मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा, या मैं 5 किलोमीटर चला। जैसे घर में लोग चमकाने के लिए क्या बोलते हैं, पता है आज सुबह मैं 3 किलोमीटर रनिंग करके आया हूं। तो किलोमीटर क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। क्या उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, ये बोलना चाहता है ना वो बंदा। तो आपका क्या हो गया, किलोमीटर डिस्टेंस, वो सॉरी यूनिट हो गई डिस्टेंस के। क्लियर है ना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके थे, बट डिस्प्लेसमेंट आपके लिए एक नया टर्म है ना, कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी ने शॉर्ट कितना डिस्टेंस कवर किया। शॉर्ट मतलब आप सीधी सी फंडा समझो, उसका शॉर्टकट निकाल दो बस। हमें क्या कोई भी मतलब नहीं है वो बंदा कैसे चल के गया है, कहां से गया है, कैसे घूम के गया है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस देखना है ये बंदा यहां से गया है दूसरी जगह, तो इसका शॉर्टकट क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आप यहां से यहां गए, आप पहले आपका घर यहां पे है, यहां से आपका दोस्त का घर है, आप यहां पे गए ऐसे करके घूम के, ठीक है, भी ले लो चलो इसको, हाँ आप ऐसे करके गए। अब मैं आपसे पूछूं इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, भैया यहां से यहां आप डायरेक्ट चले जाओ, ये इसका शॉर्टकट हुआ। तो जो ये इसने कवर किया और ये दोनों इसके क्या हो गए, डिस्टेंस। लेकिन ये से लेके वी तक जो ऐसे गया है ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं और ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ना, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी ना, तो आपकी इसकी यूनिट क्या होगी, भैया जब दूरी है तो मीटर ही होनी चाहिए। तो मना किसने किया यार, मीटर ही है उसकी यूनिट भी, है ना। तो मीटर एंड किलोमीटर आपकी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। क्लियर है। लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ उसका इंट्रो पार्ट था। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली आपका क्या होता है पता है, आपको सीधा सा फंडा बता रहे हैं हम। आप क्या करो, मान लो कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है, अब वो बोल रहा है कि मुझे इस रूम के उस कोने पे जाके मुझे वापस आना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसने बोला भैया मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करना शुरू कर रहा हूं, आप अपनी आंखें बंद कर लो। ये एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको कि आपको कैसे समझना है। आप अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है। अब वो बंदा यहां खड़ा था, यहां खड़ा था वो बंदा, ठीक है। अब यहां से मैंने अपनी आंखें बंद करी, फिर क्या हुआ, वो बंदा मूव करके गया, अब मूव करके वापस यहां आया, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब वो बोलेगा यहां पे आके भैया आंखें खोलो अपनी, मैंने आंखें खोली। अब मैं क्या बोलूंगा उससे कि भैया मैंने तो आंखें बंद करी तब भी मैं आप यहीं पे थे, बट जब मैंने आंखें खोली तब भी आप यहीं पे हो, तो मैं तो नहीं मानता कि आप चल के वहां गए भी थे। नहीं मानोगे ना, मैंने तो आंखें बंद कर रखी थी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कुछ किया उसने, नहीं किया, क्योंकि पहले भी यही था अब भी यही है, दोनों के बीच में शॉर्टकट कितना हुआ, 0, है ना। अब देखो एक और अब रिटर्न एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से लेके यहां चला गया, तो ये उसका डिस्टेंस हुआ। शॉर्टकट क्या होगा, भैया मैं तो नहीं जा रहा घूम के, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा ऐसे करके, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हो गई ना आपकी, ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट। हाँ, तो अब डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन की बात करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ना, कि शॉर्टकट कितना कोई भी बॉडी कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है ना। अब रिलेशन की बात करते हैं, सॉरी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ना। अब जरा दोनों में रिलेशन की बात करते हैं। हाँ, मान लो यहां पे कोई भी बॉडी है, यहां से चलना शुरू किया उसने और वापस यहीं पे आ गई, यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पे आ गई, ये है हमारे पास कंडीशन, ठीक है। अब इसका रेडियस जो है वो है आपका 5 मीटर, सॉरी 7 ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। 7 मीटर ले लो, ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल लग नहीं रहा बट मान लो, हाँ 7 मीटर है, ठीक है। अब इसका हमें पता है ना, हम 8th 7th में पढ़ के आ रहे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, देखो बता देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस का मतलब है इस तार को ना जिससे बनाया हुआ है इसको खोल दो, इतना सीधा हो जाएगा। तो ये जो इसकी लेंथ है ना, जो इसकी ये लेंथ है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब है ये कि इस तार को और इस तार को पकड़ के खींच दो, सीधा कर दो, तो जो लेंथ आएगी वो आपका क्या होगा, सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता ही होगा, 2 पाई r, ठीक है। क्या बॉडी यहां से चल के यहां गई तो डिस्टेंस कितना कवर किया, भैया घूम के गई है, यहां अब तक आएगी, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस की आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 22/7, 22/7 जो है आपकी वो है आपकी पाई की वैल्यू, और r आपका कितना होगा 7। क्लियर है।
हाँ, तो ये 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपकी सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 44 मीटर। क्लियर हो गया, सरकमफेरेंस आ गया ना आपका 44। हाँ, तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्या डिस्टेंस हो गया कि बॉडी ऐसे करके चल के गई है, ये पूरी लेंथ आ गई आपकी, तो क्या ये आपका सरकमफेरेंस हो गया। और क्या सरकमफेरेंस को मैं यहाँ डिस्टेंस बोल सकता हूँ कि आपकी बॉडी जो यहाँ से मूव करके यहाँ गई है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यार, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने बोला था कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। अब आप क्या देखोगे, बंदा पहले भी यहीं पे था, जब मैंने आंखें खोली तब भी बंदा मेरे को यहीं पे दिखा। तो दोनों केसेस में मैं तो बोलूं भैया तुम तो चल के ही नहीं गए बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका यहाँ पे, जीरो। आपने तो डिस्टेंस ही कवर नहीं करा मेरे हिसाब से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया मेरे हिसाब से, तो है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो। ठीक है, या सीधी सी भाषा में समझो तो आप ऐसे मान लो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉडी पहले जहां थी और अब जहां है उनके बीच का शॉर्टकट, पहले भी यही थी अब भी यही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसीलिए हम बोलते हैं कि सर्कल में हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होती है। रीजन समझ में आ गया होगा क्यों होती है, क्लियर ना। ठीक है, अब चलो इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, फिर वहां से हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या है कि आपका जैसे कि ये है आधा सर्कल, ये है आपका आधा सर्कल जिसका रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब मैं बोलता हूं आपका ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, अभी आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है। अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालो। ऑब्जेक्ट आपका ऐसे करके गया गोल घूम के, ठीक है। हाँ, वीडियो पॉज करके आप लोग कोशिश करो निकालने की, है ना, उसका चलो मैं कराता हूं, ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना। बट हाँ देखो, अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस आप खुद सोचो ना क्या होगा, 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं पाई आर आधे सर्कल का होगा, खुद सोचो ना। 2 पाई आर है इस, ये तो हुआ पूरे का, मुझे निकालना है आधा, आधा है भैया, सीधी सी बात है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट गया, पाई आर आंसर, है ना। तो आधे सर्कल का आपका सर्कमफेरेंस क्या होता है, पाई आर, क्योंकि आधा है तो आधा कर भी तो दो उसको। तो डिस्टेंस आपका कितना कवर किया उसने, पाई इंटू आर। अब पाई की वैल्यू कितनी है भैया, 22/7, और आर की वैल्यू भी 7, 7 से 7 कट गया, तो उसने 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था शॉर्टकट होता है, अब बताओ यहां से यहां जाने का शॉर्टकट क्या है, बोलोगे भैया क्यों घूम के जा रहे हो, सीधे चले जाओ ना। तो क्या ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डिस्प्लेसमेंट तो भैया इतना ही कवर किया है, अब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि है तो दोनों रेडियस ही ना, दोनों रेडियस है आपका, है ना। तो ये 7 और ये भी 7, तो रेड आपका कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 7 + 7, 7 + 7। देखो ऐड क्यों किया है, मुझे निकालना है इतना, ये 7 है ये भी 7 है, दोनों को जोड़ दो इतना आ जाएगा, है ना। तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस आया आपका 22, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आया 14, मतलब 14 सेंटीमीटर। देखा दोनों में अंतर क्या है, आई थिंक आप लोगों को दोनों क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, क्लियर ना। ठीक है, अब जरा एक रिलेशन की बात करते हैं, आप लोग खुद सोच के बताना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ देखो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। बट क्या आप खुद सोचो क्या ये सही है, आप यहां पे एग्जांपल देख लो, डिस्टेंस 22 है और डिस्प्लेसमेंट आपका 14 है, आप खुद सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट कभी बड़ा हो सकता है, अगर शॉर्टकट बड़ा हो गया यार तो वो शॉर्टकट ही किस बात का, है ना। तो हमेशा डिस्टेंस आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। बट एक कंडीशन आ गई, मान लो आप यहां से ए से यहां गए, आप यहां से यहां गए, आपने डिस्टेंस शुरू मतलब करा कवर किया आपने कितना 10 मीटर। अब मैं आपसे बोलता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालो, बोलो भैया इसका तो शॉर्टकट ही नहीं है जाने का, तो डिस्टेंस भी आपका यहां पे कितना हो गया 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना हो गया 10 मीटर।
भैया आपने तो बोला डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, बट यहाँ पे तो बराबर हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन रखता है। ठीक है, प्रूफ कर दिया है हमने कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा और बराबर कैसे हो सकता है ना। बट डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, शॉर्टकट है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ढंग से, आई थिंक, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब अगले पे बात करते हैं इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस समझने से पहले पता है हमें दो चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी तो ना, बट डिस्टेंस तो हम लोग पढ़ के आए हैं बचपन से। तो चलो बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की ना। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या है पहले ये जान लो। स्केलर क्वांटिटी जानने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड जानना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब देखो, क्या मैं बोलूं आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो मीटर तो आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आपकी 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर वाली वैल्यू जो भी होगी आपकी, उसे हम हमेशा मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसी में एक बात और कर लेते हैं। मान लो आपकी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, 5 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। आपकी स्पीड है मान लो 15 किलोमीटर पर आवर, आप बाइक से जा रहे हो 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो 15 आपका मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। अब मान लो आपने 10 सेकंड टाइम लिया कोई भी काम करने में, तो 10 आपका मैग्नीट्यूड हो गया टाइम का। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के आगे जो लगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। आप दुकान से मान लो 20 किलो चीनी लेके आए, तो 20 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर हो गया ना मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की डिटेल में। देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है। स्केलर क्वांटिटी आपकी कहती है द क्वांटिटी विच हैव, ऐसी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को नापना, कि कैसे नापेंगे उसको हम। ठीक है, तो द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अभी डायरेक्शन से बात करेंगे क्या है मतलब है डायरेक्शन का। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट हैविंग डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे डायरेक्शन का क्या मतलब है। यहां पे आपका डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। देखो कैसे, देखो मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होगा, जैसे कि आप ऐसे करके चलते हुए गए, मान लो चलते हुए फिर आप वापस आ गए, यहां तक आप आ गए वापस। कंडीशन ध्यान से सुनो, पहले आप यहां से बी तक गए, फिर बी से सी पे वापस आए हो। ठीक है, ए से बी गए हो, फिर बी से सी पर वापस आए हो। मैं बोलता हूं ये आपका 10 मीटर है और ये आपका 6 मीटर है। ठीक है, तो ये अपने आप 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 10 है, ये 6 है, तो ये वाला कितना हो गया, 4 मीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो हमें ये पता है ए से सी में जाने में उसे कितना टाइम लगा, तो ए से सी क्या ऐसे ही जाएगा, बट डिस्टेंस में ये ऐसे 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 घूम के कैसे भी जाए, क्या पता हमें। क्या डिस्प्लेसमेंट में आपकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, बट डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में तो हमें पता है, आपसे कोई पूछता भैया इस चीज का शॉर्टकट है, आप बोलो भैया सीधे चले जाओ, डायरेक्शन दे दी। अब कोई आपसे पूछता है मुझे उसके घर जाना है कैसे जाऊं, तो आप बोलो भैया पहले लेफ्ट देन राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, है ना, देन कुछ टाइम बाद फिर से राइट या लेफ्ट, ऐसे बोलते हैं। क्या उसकी डायरेक्शन फिक्स है डिस्टेंस की, नहीं ना। बट डिस्प्लेसमेंट में आप सीधे बोलोगे भैया ये रास्ता सीधा गया है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना शॉर्टकट। डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आप लोगों का यही होता है कि आपके डिस्टेंस के पास, सॉरी डिस्टेंस को छोड़ो अभी, आप स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। बट आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, ये इसमें मेजर डिफरेंस है, बाकी और भी बहुत हैं डिफरेंस, बट वो आपके
फोर्सफुल्ली के, जबरदस्ती के डिफरेंस है, ठीक है, उनका मतलब नहीं है, ठीक है, बट ये आपका सबसे मेन डिफरेंस है, सबसे ज्यादा मेन, और इसी का यूज भी होने वाला है आपकी 9th क्लास में बस। अब वेक्टर क्वांटिटी आपकी कौन सी होती है? द क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, ऐसी चीज जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। फॉर एग्जांपल, समझ नहीं आया ना? देखो डिस्प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या डायरेक्शन होती है? अभी एक्सप्लेन किया था, एबीसी वाला केस किया था ना, ऐसे करके आपकी बॉडी वापस आ गई, आप देख रहे थे ना कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था। तो ऐसी चीज, क्या इसमें डायरेक्शन है आपके पास? है। मैग्नीट्यूड है क्या इसका? मान लो आप बोलोगे भैया 3 मीटर मान लो इसने कवर किया, सॉरी यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट आपका 4 आया था, 4 मीटर कवर किया, तो 4 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो इसके पास है ही, अभी एक्सप्लेन किया था। तो वेक्टर क्वांटिटी का आपका एग्जांपल हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब और स्केलर क्वांटिटी का आप एग्जांपल बोल सकते हो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस के पास आपने देखा था अभी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, बट मैग्नीट्यूड तो होता है। मान लो हम 5 किलोमीटर चल के आए भैया, तो 5 आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, है ना? तो हमने देखा कि आज के लेक्चर में कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है ना, फिर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसके आगे के टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो, है ना? तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, सी यू, है ना? बट याद रखना, अगर कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना? और कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। नाउ मीट्स इन नेक्स्ट वीडियो एंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ मोशन। क्लियर? बाय बाय। अरे